हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है x माइनस 1/x इजिकल टू 3। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे डायरेक्ट हमें क्या लिखा है इन्होंने कि रूट्स हमें फाइंड करना है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट फाइंड करेंगे। पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। x माइनस 1/x, इसे हम इधर ले आए 3 को, तो जो हो गया -3 इजिकल टू 0। यह हमने क्यों किया है? क्योंकि यह x² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। इसके नीचे हम 1 लगा करके इसको एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम x आया। जब हमने x का 1 का x में डिवाइड किया तो x आया, x का ऊपर मल्टीप्लाई किया x² आ गया। x का x में डिवाइड किया 1 आया, 1 का -1 में मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। फिर 1 का x में डिवाइड किया तो x आया, x का -3 में मल्टीप्लाई किया तो -3x इजिकल टू 0। अब इनका यदि क्रॉस गुणा करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया इक्वेशन? x² -3x -1 इजिकल टू 0, क्योंकि इसको हमने किसके अकॉर्डिंग कर लिया? a² प्लस b² प्लस c² के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन comparing the equation ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। हमने इसको किससे कंपेयर कर लिया? इस इक्वेशन से। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई? x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट यहाँ कितना दिया है? a है। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? x के आगे यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। इसमें x है तो bx में x का कॉफिशिएंट क्या है? -3, यानी कि इसका गुणांक x का कितना है? -3, यानी कि b के प्लेस पे हम -3 लिख लेंगे क्योंकि b की वैल्यू हो गई। और c कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद है तो इसकी वैल्यू हो गई -1। अब आप चाहें तो इसे, यदि आपको फॉर्मूला मेथड काफ़ी अच्छी तरह आ गया तो आप इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। और वैसे ये इक्वेशन में जो नंबर दिए गए हैं वो काफ़ी छोटे हैं तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर दीजिए। अब इसमें हमने फॉर्मूला मेथड से काफ़ी हो गए हैं, इसलिए इसको आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से करा सकते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे तो इसमें इसे हम फॉर्मूला मेथड से कराते हैं। जो फोर्थ आएगा उसे हम फॉर्मूला मेथड, इसे फॉर्मूला से कराते हैं, उसे फैक्टराइजेशन से करा देंगे तो आपको दोनों एक बार और रिवीजन हो जाएगा दोनों का। y यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र क्या है? x इजिकल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। x यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? इसके मूल या रूट फाइंड कर रहे हैं। माइनस के प्लेस पे माइनस, b की वैल्यू क्या है? -3, फिर प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू है -3, उस पर स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है?
एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ए की वैल्यू हो गई 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई -1। यहाँ अपॉन में कितने आ गए 2 × 1। अब x इजिकल टू कितना हो गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई में जो 3 आ गए प्लस -3 का -3 में यदि मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ गए 9 और ये माइनस है और यह भी माइनस है तो ये प्लस हो गया और 4 बन जा 4 यानी कि ये 14 आ गए अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 ± √13/2। अब इसके हमें दो मूल या फाइंड करने हैं, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो उसके ऊपर 2 की पावर रहती है, 2 की डिग्री रहती है, तब हम इसके दो मूल निकलेंगे यानी कि 2 मूल निकलेंगे फाइंड होंगे। तो एक तो हो गया x इजिकल टू 3 + √13/2। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा कि हम अभी तक लिखते हुए आए हैं, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। यहाँ क्या लिखेंगे हम धनात्मक चिन्ह लेने पर। एक रूट यानी कि मूल यह निकल आया, दूसरा हम लिखेंगे 3। यहाँ रूट से पहले क्या था माइनस था, प्लस था माइनस था तो प्लस के यह निकल आए। अब हम यहाँ पर माइनस का लेंगे तो -13/2। यहाँ पे हम इसके सामने क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। यहाँ लिखेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। यह हमारे इसके दो रूट आ गए। इसे केवल आप इतना ही लिख दें, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए गिवन इक्वेशन √r इतना, लेकिन यदि आप इतना भी लिखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा करके दिखाना है और समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि समय कम नहीं पड़ जाए, इसलिए हमें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहे हैं उनको अब, क्योंकि उन्होंने 2 मूल फाइंड करने को कहा है और हमने यह 2 मूल फाइंड कर दिए। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ये इसका सेकंड पार्ट है। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे पहले। इन दोनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यह x + 4 है, यह x - 7 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जैसे कि हमने 2 का और 3 का यदि एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि किसी एक टेबल में यह नहीं आ रहा है। उसी तरह से हमने इसको किया। अब चाहें तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और आप चाहें तो इस तरह कर लें कि x + 4 का यदि हमने इसमें डिवाइड दिया तो इससे यह कैंसिल होकर 1 आ गया और 1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो x - 7 आ गए। और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब भी यही आता। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसका डिवाइड इसमें किया हमने पूरे में, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया यानी कि कट गया, डिवाइड होके 1 आ गया। बचा जे इसका यदि हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही आएगा, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x + 4 = 11/30। अब हमने ऊपर इसका ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस यदि ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो हो गया x - 4 और इधर इसका हम
इस पूरे ब्रैकेट का पूरे ब्रैकेट में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमें x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना होगा, फिर प्लस के 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना होगा। तो x का x में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x का -7 में किया तो -7x, प्लस 4 का x में किया तो +4x, और +4 का यदि -7 में मल्टीप्लाई किया तो -28 इजिकल टू 11/30। अब जे x प्लस का है या x माइनस का है तो इसमें से जे सबट्रैक्ट हो गए तो 0 बच गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जे माइनस है और यह माइनस है, तो माइनस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो साइन माइनस का रहता है और जो नंबर हैं वो प्लस हो जाते हैं, सम हो जाता है, उनका जोड़ हो जाता है, योग हो जाता है। अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वायर, जे 7 माइनस के हैं, एक्स 7 -7x है, जो +4x है, इसमें से यदि हमने इसको माइनस किया तो -3x आ गए और -28 आ गए। यहाँ -11/13 हो गया, 30 हो गया। इस 11 को हम इस 11 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यह प्लस का या माइनस का है तो इसका रिजल्ट -1 आएगा। अब यह क्या हो गया कि हमने इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर -3x -28, और जब इसका किया तो इजिकल टू में -30। अब हमने इसको x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ये कितना है 3x -28, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस है तो ये प्लस हो गया इजिकल टू 0। यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर -3x, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितने बच गए यहाँ पे +2 इजिकल टू 0। अभी तक हमने इसको क्या किया था कि फॉर्मूले मेथड से अभी तक हम कर रहे थे, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से हम आपको समझा देते हैं। आपने अभी पहले भी छोटी संख्या थी तब भी हमने फॉर्मूले मेथड से करवा दिया था, अब इसको हम किससे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड लिख लीजिए आप, यानी कि इसे हम किससे कर रहे हैं गुणन खंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो हमने पहले करवाए थे 4.1 में 2 में जो क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं के जैसा इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है यह एक्स स्क्वायर -3x +2 इजिकल टू 0। हमें इसमें क्या करना है कि फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है उनको हमें अलग लिख लेना है, जी कितने +2। अब हमने जो मिडिल टर्म है इसकी, यानी जो मध्य पद है, उसके हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका कि मल्टीप्लाई करने पर +2 आए और जिसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है +2 है और यहाँ माइनस है तो 1 + 1 माइनस का तो आएगा नहीं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 1 माइनस का होगा, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। इसलिए यहाँ या तो दोनों प्लस के आएंगे तब यहाँ प्लस होगा प्लस में मल्टीप्लाई में, और जब यहाँ दोनों माइनस के होंगे तब भी यहाँ प्लस होगा। तो अभी ये माइनस है, इसलिए हमें 2 माइनस के नंबर ऐसे लेना है जिनका कि सम करने पर, यानी कि जिनका योग करने पर, ऐड करने पर -3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो हमें एक जगह ये लेना है और एक जगह पर यह लेना है। यहाँ हमें क्या करना है, इसके जो 2 मिडिल टर्म के -3 के 2 पार्ट ऐसे करना है जिनका मल्टीप्लाई कितना आए +2। तो हम इसको क्या करेंगे -2 × -1, 2 × 1 = 2 और माइनस माइनस प्लस हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। और यहाँ हम क्या करेंगे कि हमने 2 लिख दिए और यहाँ पर -1 लिख दिया, तो -2 और -1 दोनों को यदि ऐड किया जाए तो माइनस का साइन आ गया और नंबर जो हैं वो ऐड हो गए। तो इस तरह से हमारे यह 2 फैक्टर क्या बन गए, एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 1x, 1 को नहीं लिखा जाता, और 2 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, दो दो के पेयर बना के, x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है इसलिए हमें जो दोनों ब्रैकेट सेम रखना है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x आ गया, और प्लस के 2 में यदि माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आ जाएंगे। अब एक ब्रैकेट तो हमारा जो सेम है वो बन गया, और एक ब्रैकेट यह वाला बन गया कि x माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी जो क्या हो गया, x माइनस 2 इजिकल टू भी 0 हो गया, और x माइनस 1 इजिकल टू भी 0 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास में क्या आ गए कि जब हम इसको करेंगे तो एक तो इसका रूट कितना आ गया, ये जब उधर चला गया इसका पक्षांतर हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया, तो ये माइनस का प्लस में आ गया, और ये 1 भी माइनस का था जो प्लस में आ गया, यानी कि इसके दो रूट कौन कौन से आ गए, x इजिकल टू 2 और 1। इसका ये आंसर क्या हो गया, 2 और 1, यह इसका आंसर आ गया। अब हम आपको 4 चैप्टर के बाद, पूरे 4 चैप्टर में आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसको यदि आप वेरिफिकेशन इसका कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी हमने जो ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, यदि आपने इतना कर लिया जो 5 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स ही मिलने चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने बिल्कुल सही किया है। इसे भी आप यहाँ करके बताइएगा कि हमने किस तरह से इसके फैक्टर निकाले। इसके अलावा यदि आप वेरिफिकेशन या सत्यापन कर देते हैं तो कहीं पर भी कोई ऐसा रिस्क नहीं रहेगा कि वो अपना हाफ मार्क्स भी काट सकें। तो 4.1 2 3 4 चारों ही जो 4.4 चैप्टर की एक्सरसाइज हैं, उनमें प्रत्येक क्वेश्चन में आप इसका वेरिफिकेशन जरूर करते हैं। वहाँ पर आप नीचे लिख देना वेरिफिकेशन हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना सत्यापन। इन सभी में जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण किसी एक जनरल इक्वेशन पर आधारित है, किसके बेस पर अपन इसको पूरे को करते हैं इसको। तो हमारा जो इक्वेशन बना है वो कौन सा बना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। हमें क्या करना है कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, वहाँ पर हमें इसकी वैल्यू या तो आप 2 रख लीजिए या 1 रख लीजिए, या दोनों रख के देख लीजिए यदि आप पे टाइम हो तो, और उनको वेरीफाई कर दीजिए। जैसे x a के प्लेस पे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 1 माना जाता है, 1 का किसी में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब x की वैल्यू क्या निकली हमारी, हम पहले 2 रख लेते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ हमने 2 रख लिया और यहाँ 2 रख लिया। हमें 0 इसका आंसर यदि आता है तो हमारा जो सत्यापन यानी कि वेरीफाई हो गया। 2 2 जा 4, माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया -6 और प्लस 2 इजिकल टू में 0 आना चाहिए। 4 और 2 6 हो गए, और यह माइनस के 6 है यानी कि 0 आ गया। हमारा ये वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन हो गया है। आप चाहें तो इसको 1 में भी करके देख लेना, 1 वैल्यू रख के भी देख लेना, दोनों LHS RHS इक्वल आएंगे। आपको ये वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको पीछे आंसर शीट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप क्वेश्चन करें उन सब क्वेश्चन का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, एक तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, दूसरा लाभ क्या है इससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इम्प्रेशन एग्जामिनर पे ऐसा पढ़ना चाहिए कि वो फुल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो इससे आपको कोई भी फुल मार्क्स देने से नहीं रोकेगा। ये हमारा 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो आगे आने वाली हैं वे टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। थैंक यू।